नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है। देश धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ज़रूरत है कि हम भी समय के साथ साथ आगे बढ़ें, खुद का उद्यम लगाएं, लोगों को रोजगार दें। सरकार भी इस मुहिम में जनता के साथ है। रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह की स्कीम ला रही है। मुद्रा योजना, स्किल इंडिया जैसी कई योजनाएं विगत कुछ वर्षों में लॉन्च की गई हैं। इसी कड़ी में एक योजना है स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम। इस स्कीम के तहत नए उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाने का प्रावधान है। क्या है ये योजना? इस राशि के लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो में हम आपको स्टैंड अप इंडिया का विस्तृत जानकारी देंगे। ऐसे तो ये योजना 5 वर्षों से चल रही है, लेकिन बजट 2021 में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव? पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए। मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आइए अब हम स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की और 5 अप्रैल 2016 को विधिवत इसकी शुरुआत हुई। स्कीम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के छोटे एंटरप्रेन्योर या कहें कि छोटे उद्यमी जिनके पास पूंजी कम है, उन्हें मदद पहुंचाना। स्टैंड अप स्कीम लोन योजना के तहत नए उद्यम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। ऐसी ये स्कीम स्टार्टअप इंडिया का ही अंग है, लेकिन इस स्कीम को समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या करीब करीब आधी है, लेकिन देश में महिला उद्यमियों की संख्या 5% से भी कम है। उसी तरह SC/ST उद्यमियों की संख्या भी कम है। इस वजह से यह योजना इन्हीं 2 वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। महिला और SC/ST कैटेगरी के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम बनाई गई है। अगर कोई महिला या SC/ST भाई अपना उद्यम स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप की स्थिति में एक शर्त रखी गई है कि महिला या SC/ST वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार ने देश के सभी बैंकों के प्रत्येक शाखा को यह निर्देश दिया है कि कम से कम एक महिला और एक SC/ST भाई को लोन दें। मतलब बैंक के प्रत्येक शाखा को 2 लोन देने का निर्देश रिजर्व बैंक ने दिया है। देश में बैंकों के करीब 1.25 लाख शाखा हैं। इस हिसाब से करीब 2.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। काम की प्रकृति की बात करें तो कृषि कार्य को छोड़कर सभी कार्य के लिए आपको लोन मिल सकता है। बजट 2021 में इसका भी कुछ विस्तार किया गया है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, कोई सर्विस रिलेटेड काम करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत किसी तरह का प्रशिक्षण लिया है और आप अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, तो बैंक इस आधार पर आपको इस स्कीम के तहत आसानी से लोन दे सकती है। लोन के साइज की बात करें तो इसे 10 लाख से 1 करोड़ तक का रखा गया है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो रिजर्व बैंक ने बैंकों को कम से कम ब्याज दर पर लोन देने का निर्देश दिया है। ये लोन आपको अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। व्यापार के शुरू होने के साथ ही मुनाफा आना शुरू नहीं होता है। इसी कारण आपको शुरुआती 18 महीने तक EMI भरने की छूट दी जाती है। हाँ, इस अवधि में आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है। इस योजना की दूसरी अहम बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है। देश में जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रीन फील्ड और दूसरा है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड कहा जाता है। जो उद्यम पहले से चल रहे हैं उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। अगर आपने अब तक कोई उद्यम शुरू नहीं किया है और आप नया उद्यम करना चाहते हैं, तो आपका उद्यम ग्रीन फील्ड में आएगा।
एलिजिबिलिटी की बात करें तो बोरोअर की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सरकार ने उम्र की सीमा 18 साल या उससे अधिक रखी है। किसी भी उद्यम को करने के लिए दो तरह की पूंजी की जरूरत होती है, एक फिक्स कैपिटल के लिए, दूसरा है वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी डे टू डे खर्च के लिए। बैंकिंग भाषा में कहें तो फिक्स कैपिटल जैसे मशीनरी या अन्य निर्माण के लिए जो लोन लिया जाता है उसे टर्म लोन कहा जाता है। रोजमर्रा के खर्चे जैसे लेबर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लोन होता है उसे वर्किंग कैपिटल लोन कहा जाता है। इस योजना के तहत आपको दोनों तरह के लोन बैंक एक साथ दे सकती है। आपको अपनी ज़रूरत के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या 100% लोन मिल सकता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने प्रोजेक्ट का 75% लोन मिलेगा। 25% आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना होगा। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसमें भी कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। लोन के लिए अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है तो आप बैंक को ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको आपकी सहायता करती है। सरकार आपको पूंजी कम ब्याज दर पर दे रही है, तो इसके लिए आपके पास कुछ कागजात होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना पहचान पत्र चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन रसीद, घर के रजिस्ट्री पेपर, रेंट पर रहते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट भी चाहिए। जहां आप उद्यम करना चाहते हो वहां का पता होना चाहिए। बैंक अधिकारी आपके पते पर समय समय पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय किराए की जगह पे चल रहा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट देना होगा, जिसमें किराए की राशि का भी जिक्र होना चाहिए। चौथा, जो सबसे ज़रूरी है कि आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हो और आपने समय पर चुकता नहीं किया है तो आप डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। इससे आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। इस तरह का कोई रिकॉर्ड आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो टैक्स रिटर्न्स का पेपर होना चाहिए। आप जिस फर्म के नाम से लोन लेना चाहते हैं उसका पेपर भी होना चाहिए। फर्म अगर पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर या प्राइवेट लिमिटेड हो तो सभी सदस्यों के कागजात चाहिए। आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा, क्योंकि अभी आपका उद्यम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में है। इसलिए आपको अपने उद्यम का अगले 2 साल का बैलेंस शीट भी देना होगा। ये आप किसी एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। ये साधारण रूप से आपके अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा होता है जो आपको बैंक को देना होता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि स्कीम महिला और SC/ST भाइयों के लिए है। महिला का तो कोई खास इशू नहीं है, लेकिन SC/ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक है। मैं आपको पुनः कहना चाहूँगी कि जब भी आप बैंक में लोन के लिए जाएं तो अपना सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, ताकि आपको बैंक का बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। जब भी आप कोई भी उद्यम शुरू करें तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक आपको आपके व्यापार के विषय में पूछताछ भी कर सकती है। अब बात आती है कि इस स्कीम के तहत लोन के लिए कहां अप्लाई करें। सबसे पहले इसके लिए आप सीधे किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि आप स्टैंड अप इंडिया की पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। देश के हर एक जिले में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं। आप उनके पास भी जाकर इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्कीम में क्या क्या बदलाव किए हैं। पहले
सरकार प्रोजेक्ट का 75% तक का लोन दे रही थी, अब इसे बढ़ाकर 85% तक किया गया है। मतलब यह है कि अब आपको मार्जिनल मनी के रूप में मात्र 15% ही देना होगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपको अपने उद्यम के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है तो सरकार उसका 85 रुपया तक लोन दे सकती है। आपको अपनी पूंजी का मात्र 15 रुपया लगाना है। दूसरा बदलाव ये किया गया है कि इसमें कृषि जनित उद्यम को भी जोड़ा गया है। अब आप मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्म, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। नाबार्ड बैंक को भी इस योजना में जोड़ दिया गया है। उद्योग टीवी इस वीडियो के माध्यम से महिला उद्यमियों और SC/ST भाइयों से अपील करना चाहती है कि आप अपने उद्यम के लिए आगे आएं। देश का हर वर्ग उद्यमी बने। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। अब आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दें। देश बदल रहा है, युवा सोच को आगे आने की जरूरत है। उद्योग टीवी आप तक उद्यम से जुड़ी नई नई जानकारी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप अपने महिला परिजन और SC/ST भाइयों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। किसी भी तरह का सुझाव या सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उद्योग टीवी उद्यमियों की आवाज बनकर हमेशा आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।